ओके सो अब सिंस इट्स अ नाइट टाइम, रात का टाइम है, तो मैं अब जो एक रीडिंग करने वाली हूँ, मैं आपके लिए एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। और ये रीडिंग जो होगी वो होगी अभी आपके पार्टनर्स, करंट पार्टनर्स, आपके जो हस्बैंड हैं। ये जो वीडियो है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए नहीं है, लेट मी मेक वेरी क्लियर, ठीक है। ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये रीडिंग्स उनके लिए है, ठीक है। सो लेट्स चेक, लेट्स पुल आउट द कार्ड्स और देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या आ रही हैं। हाँ, चलिए, मेरे को लगता है डिवाइन ने खुद ही अपने आप कार्ड निकलवा दिए हैं, ठीक है। अपने आप ही कार्ड्स निकल के आ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स कह रहे हैं आज। आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ओके सो कार्ड्स जो आए हैं वो आए हैं, डेथ का कार्ड आया है, मेजर अरकाना कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं और द डेविल का कार्ड आया है। अब मैं इसमें कहूँगी कि आपके दो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और एक माइनर अरकाना कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि कोई ना कोई इनकी जो एंडिंग है वो हो रही है। शायद हो सकता है लोग रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड आपको प्रपोज कर दे, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड शादी के लिए हाँ बोल दे, और हो सकता है जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती चली आ रही है, या कह सकते हैं कि इनके बीच के कोई भी इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है। तो वो भी चीज़ें ख़त्म होती हुई मेरे को नज़र आ रही हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि भाई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जनवरी सेंस और नेक्स्ट ईयर भी, और ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। इट कुड बी लाइक 6 days, और ये 15 दिन की रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है आने वाले कुछ 13 से 15 दिन, या हो सकता है एक हफ्ते में, या 9 से 10 दिन, मतलब हम इन टोटल अगर हम 15 दिन का बात मान के चलें तो 15 दिन में ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके अभी तक के जितने भी इश्यूज थे वो सारे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक मतलब कहते हैं कि आप एक पुराने किसी ट्रॉमा से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप लोगों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे, मतलब दिल दिमाग की जो बहुत ज़्यादा एक परेशानी चल रही थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है फाइनली। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के लिए चीज़ें आगे बढ़ जाए, क्योंकि डेविल का कार्ड जो है, भले ही चाहे वो कार्ड डेविल का है, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि आप जो है ना, आप दोनों एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए रहने वाले हो। बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है वो कार्ड आपके लिए, आप उसको समझो कि ये तो नेगेटिव कार्ड है, दो यस, बहुत सारी जगहों पे वो नेगेटिव कार्ड है। लेकिन अगर हम अभी लव रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिंस आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। देखो, डेथ का कार्ड हमेशा ये नहीं है कि आपके लिए आपके बीच में चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। इट्स अ बिगनिंग। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, अगर लेट्स से कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके बीच में कोई डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है और या तो बिल्कुल एंड स्टेज पर है, तो वो ख़त्म होके दोनों ही इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। हो सकता है वो दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ में कोई दूसरे पार्टनर्स को चूज करें, क्योंकि डेविल का कार्ड ये भी दिखाता है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज हस्बैंड एंड वाइफ। ये भी हो सकता है कि उन लोगों के जो डिवोर्स के जो केसेस हैं वो या तो ऑलरेडी उन्होंने पार्टनर्स अपने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो दे आर जस्ट वेटिंग टू एंड अप द थिंग्स। क्योंकि बीच में जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो बड़ा हार्मोनियस कार्ड है, बहुत हार्मनी को दिखाता है। ये जो कार्ड है वो देखते हैं बहुत, और बहुत ग्राउंडेड होना भी सिखाता है, क्योंकि पेंटिकल्स जो है वो ये आपको बताता है कि आप जितने ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे आप उतने ज़्यादा ग्रो करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के जो ट्रॉमाज हैं, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है ना, उन्होंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है कि भाई आप अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, इन सब चीज़ों से आप रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं चला सकते हो। आपके बीच में एक हार्मनी का होना, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये 9 वाला जो कार्ड है वो लग्जरी को भी दिखाता है, ठीक है, बिकॉज अब लेडी है
अब इसके हाथ में एक चिड़िया भी बैठी है, तो चिड़िया जो है वो, आप देखो चिड़ियों को अगर आप कैद ज़रूर कर लोगे, लेकिन कब तक, जब ऐसे ही उसको मौका मिलेगा ना वो उड़ जाएगी। ठीक है, अब उड़ेगी तो वो हवा में उड़ेगी, फ्रीडम है। ठीक है, और ये नेचर से कनेक्ट करता है। नेचर जो है वो ग्राउंड है हमारा, हमारे रूट है वो। ठीक है, और येलो कलर हमेशा से हमें दिखाता है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, अबंडेंस आ रही है। ठीक है, अबंडेंस का मतलब है ये आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जो है कहीं, अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर है तो वहाँ पे आपको कोई अच्छा पोजीशन भी मिल सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप के लिए, कि आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर्स आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिन में कहीं ना कहीं आप लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है। या तो आप शादी के लिए आप एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं या फाइनल स्टेज पर है, वो फाइनल स्टेज होता हुआ, कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आगे उनको अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ फ्यूचर में दिख रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनकी शादी होने के चांसेस हैं। या ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप जो लोग अरेंज मैरिज के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से रिश्ते देख रहे हैं। हो सकता है कि अब उनके पास में कोई अच्छा एक ऑप्शन आए शादी के लिए, कोई अच्छा अरेंजमेंट आ सकता है शादी के लिए। ठीक है, और वहाँ पे शादी हो सकती है। लेकिन इसके साथ में, हर एक अच्छी चीज़ के साथ में एक नेगेटिव चीज़ भी आती है। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो है ना, अ, जैसे जो ये कार्ड आया, डेविल का कार्ड आया, ये डेविल का कार्ड जो है वो एडिक्शन को भी दिखाता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप जिस किसी के साथ में भी जा रहे हैं, कहीं उसके जो एक पर्सनालिटी है, कहीं उसमें कोई एडिक्शन तो नहीं है। या हो सकता है किसी चीज़, कोई इसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तो नहीं है। अब कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक कि कोई साइलेंट ट्रीटमेंट हो कि या चलो ठीक है, नहीं है, मतलब बहुत तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इट कुड बी मेंटल, इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी अब्यूजिव। ठीक है, और हो सकता है कि उसको पैशन से रिलेटेड भी उसको कोई एडिक्शन हो सकता है। सो यू नीड टू बी प्रीटी बिट केयरफुल अबाउट इट, एंड रेस्ट इज ऑल गुड। आप जानते हैं आप लोगों के पार्टनर्स कैसे हैं, दैट्स वाई आप उनके साथ में एक आगे बढ़ने का एक डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, बस मेरी एक छोटी सी सलाह ये रहेगी कि आप जो हैं कोई भी काम करें, अपने पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो ट्रॉमा जो आपने पास्ट में झेला है या झेल के आ रहे हैं, और वो एक ट्रॉमा जो है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो अपने साथ में। ठीक है, एंड बस आपको आगे केयरफुल रहना है कि कहीं वो चीज़ आपके पास रिपीटेड पैटर्न में ना हो। रेस्ट, आपके पार्टनर्स आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, एक अच्छी बिगनिंग होने वाली है, एंड इट गोना बी अ गुड एंड ग्रेट स्टार्ट। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। और आप इसको, जब भी आपके पास ये आएगी रीडिंग, आप इससे रेजोनेट करोगे, एंड जब भी आप इसको रेजोनेट करेंगे आप इस रीडिंग से, सो प्लीज़ आप इसमें कमेंट में 1111 लिखना ना भूलें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, एंड मुझे आप लोगों के बहुत सारे विशेस की ज़रूरत होगी, एंड आप चैनल पे वीडियोस देखते रहिए। हम आगे मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस में। जैसी मौका मिलेगा, जैसी मुझे कोई गाइडेंस आएगी, मुझे लगा कि अब मुझे गाइडेंस दे देनी चाहिए, तो बस मैंने कहा कि उठाते हैं कार्ड्स और दे देते हैं आपको एक अच्छी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप बहुत सारे लोगों से रेजोनेट भी करी होगी। थैंक यू।